नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नंद सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इटली ने ऐसा क्या कर दिया जिससे चीन के पसीने छूट रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो G20 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मनाने के लिए चीनी प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने पहुंचे। तो दोस्तों, चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन से इतर अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने की इटली की योजना के बीच दोनों की मुलाकात हुई। चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग ने भारत के G20 सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों की चर्चा की। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब इटली चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी BRI इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने की योजना बना रहा है। इटली का मानना है कि उसे इस चीनी प्रोजेक्ट से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है। हम सब जानते हैं कि BRI एक बहुत ही शेडी स्कीम है। एक ऐसी स्कीम है जिसमें बस औने पौने एग्रीमेंट्स कर लिए जाते हैं, महंगे रेट्स पे कंट्रीज़ को लोन्स दे दिए जाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिनकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, जिनका कोई पर्पज़ नहीं है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन वो महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स बस कंट्रीज़ में बना दिए जाते हैं। उन प्रोजेक्ट्स का कोई यूज़ होता नहीं है, प्रॉपर रिसर्च एंड सर्वे हुआ नहीं होता है, तो उन प्रोजेक्ट से कंट्रीज़ को रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। वो बस चीन पैसा देता है, लोन देता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है और फिर आपसे इंटरेस्ट लेता रहता है। अगर देश गरीब है तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाता और फिर चीन अपने उस प्रोजेक्ट पे कब्जा कर लेता है। लेकिन इटली एक डेवलप्ड कंट्री है, उसे ये सारा चीन का माया जाल समझ में आ रहा है और इसलिए समय रहते इटली ने चीन के इस प्रोजेक्ट से हटने का मन बना लिया है। मेलोनी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह शामिल हुए चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग से मुलाकात के दौरान अपने देश में निवेश और व्यापार करने के लिए निष्पक्ष, न्याय संगत और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करने का वादा किया। इस मुलाकात के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इटली ने खुलकर घोषणा की है कि वे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता है। इटली ने कहा है कि चीन की अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना से उसे कोई लाभ नहीं हुआ है। हालांकि वो चीन के साथ काम करता रहना चाहता है और चीनी निवेश का स्वागत करता है। ली क्यांग ने ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मुलाकात की। उर्सुला के साथ अपनी बैठक को लेकर ली ने कहा कि बहुध्रुवीय दुनिया में दो प्रमुख ताकतों और वैश्विक विकास के दो प्रमुख इंजन के रूप में चीन और यूरोप का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है और अपना सहयोग इसी प्रकार बढ़ाते रहना ये भी ज़रूरी है। आधिकारिक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दोनों पक्षों से चीन यूरोप संबंधों की स्थिरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अनिश्चितताओं को दूर करने का आह्वान किया। 5 सितंबर को बीजिंग का दौरा करने वाले इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने BRI की आलोचना करते हुए कहा था कि वो हमारी उपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं लाया और कई इटालियन इटली की भागीदारी के खिलाफ है। अगर इटली बाहर निकलता है तो इसे चीन के लिए शर्मनाक माना जाएगा और दूसरे देश भी प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। चीन ने अगले महीने बीजिंग में BRI का तीसरा सम्मेलन आयोजित करने की योजना की भी घोषणा की है। चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य कई देशों को सड़कों, रेलवे और पोर्ट्स के साथ जोड़ना था। BRI जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके जरिए वो चीन को व्यापार के लिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ना चाहते हैं। इसे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चीन भारी खर्च कर रहा है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि चीन इसे अपने भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चीन की बेचैनी बढ़ाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिससे भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपियन संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। ये डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इससे भारत मिडिल ईस्ट से होते हुए, इसराइल से होते हुए, यूरोप से और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। और चूंकि भारत चाइना को टक्कर देने वाली एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया में, तो चाइना को भी यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन मार्केट्स में जो रीच है वो आसानी से मिल जाएगी, जिससे भारत का ट्रेड, व्यापार इन सब देशों के साथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। और ये एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है चीन के BRI इनिशिएटिव को। इस योजना का ऐलान करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज हम सभी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंचे हैं। आने वाले समय में ये भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रमुख माध्यम होगा।
ये गलियारा पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को एक नई दिशा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने शनिवार को मेलिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और तकनीक जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलिनी के साथ मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी बातचीत में व्यापार, वाणिज्य, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई। भारत और इटली वैश्विक समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।